अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस फिर से स्टार्ट हो गई हैं। तो आज हम आगे अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6 से। इस चैप्टर का नाम है हमारे पास यूनिटरी मेथड, और इसमें हम यूनिटरी मेथड देखेंगे। उसके अलावा डायरेक्ट इन्वर्स प्रोपोर्शन हमारे पास रेशो है। जो आपकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज है वो आपके पास है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या होता है, ये कहाँ यूज़ होता है, ये आपकी यानी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसके अंदर इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे आप बाज़ार से चीज़ें लेने जाते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप पेंसिल्स लेके आते हैं, तो आप जो है वो एक पूरा बॉक्स परचेज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 पेंसिल्स का जो आपको पड़ता है 100 रुपये का। तो इसमें आपने पता करना होता है कि आपको एक पेंसिल कितने की पड़ी है। ये चीज़ जो है ना, ये हम यानी एक यूनिट यूनिट का मतलब होता है जो एक आइटम है उसकी प्राइस हम फाइंड करने के लिए जो मेथड यूज़ करते हैं उसको हम यूनिटरी मेथड कहते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे पास। इसमें देखें, इन द यूनिटरी मेथड फर्स्ट वी फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ वन आइटम। यानी अगर वो आपसे पूछता है कि 10 जो हैं पेंसिल्स आपके पास 100 रुपीज़ की हैं, तो 3 कितने की होंगी। इसके लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे कि हमें उसने प्राइस बताई है 10 पेंसिल्स की। सबसे पहले हमारे पास एक पेंसिल जो सी है उसकी प्राइस आएगी तो हम बता सकेंगे कि 3 कितने की हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक पेंसिल, एक जो आइटम है उसकी हम प्राइस फाइंड करते हैं। कॉस्ट को हम प्राइस भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें वो मेथड यूज़ होगा, पहले हम डिवाइड करेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें, इन यूनिटरी मेथड फर्स्ट वी फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ वन आइटम। सबसे पहले हमारे पास एक आइटम की कॉस्ट निकलती है तो हम आगे बाकी अपनी कॉस्ट निकालते हैं कि 3 या 4 आइटम्स की कितनी है। इसमें देखें, उसने कहा है इफ़ 3 kg ऑफ शुगर कॉस्ट ₹210 देन 1 kg ऑफ शुगर विल कॉस्ट। यानी देखें, उसने कहा कि आपके पास जो 3 किलो जो चीनी है उसकी जो प्राइस है हमारे पास वो 210 है। तो अब 1 kg की फ़ाइंड करें। अब देखें कि इसमें से हमने 3 kg में से सिर्फ 1 kg की बतानी है, तो सबसे पहले हम इसको हमेशा डिवाइड करते हैं। हमारे पास टोटल कितने पैसे थे 210, इसको हम अंदर लिखेंगे। और उसने हमें 3 kg बताया था, 3 को बाय लिख लेंगे हम। तो 3 7 ज़ा 21 आपके पास आ जाएगा। इसमें से ज़ीरो ही बचेगा, आगे ज़ीरो नीचे आ गया आपके पास। 3 0 ज़ा 0, और ये आपकी डिवीजन कंप्लीट हो गई। क्या आंसर आया हमारे पास 70। यानी एक 1 kg जो थी उसकी प्राइस हमारे पास कितनी थी शुगर की, 70 रुपीज़ लिख दिया। अब देखें, अब आगे उसने कहा है इफ़ 240 ऑरेंजेस कैन बी प्लेस्ड इक्वली इन 15 कार्टन्स द वन कार्टन हैज़ डैश ऑरेंजेस। यानी उसने कहा कि 240 हमारे पास जो है वो ऑरेंजेस है जो कि हमने 15 कार्टन्स के अंदर उनको रखा हुआ है। तो उसने पूछा है कि एक कार्टन में कितने यानी कि ऑरेंज आएंगे। यानी हमने एक कार्टन की एक चीज़ की हमने प्राइस फाइंड करनी है। तो वही हमारा जो मेथड है डिवीजन वाला। टोटल 240 ऑरेंजेस थे, 240 को हमने अंदर लिख लिया। और कितने कार्टन थे हमारे पास, 15 कार्टन्स थे। तो ये देखें कि 2 हमारे पास छोटी वैल्यू है, 4 साथ मिला लेंगे तो 24 हो गया। अब 15 के टेबल में देखेंगे कि हमारे पास 24 आए या इससे छोटी वैल्यू। तो 15 1 ज़ा 15, माइनस करते हैं। ये 2 में से यहाँ कैरी जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 में से जब हम 5 माइनस करते हैं, ये आगे मैं लिख रहा हूँ, तो हमारे पास बचेगा 9। और आगे देखें, अब 15 से छोटा हो गया, आगे वाला ये ज़ीरो जो है हम ये इधर कैरी कर लेंगे। 90 आ गया टोटल। अब देखें 15 हमारे पास 6000 क्या होता है 90। ये पूरा डिवाइड हो गया, हमारे पास 16 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है इफ़ 4 सिमिलर चेयर्स कॉस्ट ₹16,000 द कॉस्ट ऑफ सच 6 चेयर्स विल बी। अब देखें, अब उसने हमें पहले कॉस्ट बताई है कि 4 जो चेयर्स हैं, सिमिलर का मतलब होता है एक जैसी, उनकी कॉस्ट हमारे पास 16,000 है। लेकिन उसने आगे हमसे एक चेयर की कॉस्ट नहीं पूछी, कितनी चेयर्स की कॉस्ट पूछी है, 6 चेयर्स की। इसमें हम अब पहले क्या करेंगे, एक चेयर की अपनी
कॉस्ट फाइंड करेंगे। और वो एक चेयर की कॉस्ट फाइंड हम कैसे करेंगे, एक आइटम की कॉस्ट हम हमेशा फाइंड करने के लिए उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। 4 चेयर्स थी, उनकी कॉस्ट थी हमारे पास 16,000। सबसे पहले तो हम एक चेयर तो हमें पता चले कितने की है, उसको हम डिवाइड करेंगे। 4 4 आपके पास 16 आ जाएगा। बाकी आपको पता है कि ये 1 2 3 0 है, ये 3 0 आप जब नीचे उतारेंगे तो ऊपर भी हमारे पास 3 ज़ीरोज़ लाजमी आएंगे, यानी कि 4 0 0 4 0 0 4 0 0। अब 1 चेयर की प्राइस हमारे पास क्या है, 4000, ठीक है। जो हमारे पास एक चेयर है उसकी कॉस्ट हमारे पास आ गई है 4000। अब उसने पूछा है कि 6 चेयर्स कितने की होंगी। अब देखें आपके पास 4000 की चेयर है, तो 6 चेयर्स के लिए अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको पता है 4 6 24, आगे 3 0 तो 3 0 आ गया आपके पास 24,000 आंसर आ गया हमारे पास। इस तरह से हम पहले एक चीज़ एक जो है आइटम, एक चीज़ उसकी कॉस्ट फाइंड करेंगे, उसके बाद जितनी हमें रिक्वायर्ड है, यानी इसने पूछा 6 है तो एक चेयर की प्राइस को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 24,000 आ गया। अगर ये हमसे पूछता कि 8 चेयर्स की प्राइस बताएं तो इसी 4000 को हम 8 से मल्टीप्लाई करवाते तो हमारे पास 32,000 आ जाना था। ये सेम इसी तरह से जैसे आपके पास एक पेंसिल जो है वो आपके पास है 10 रुपए की, और आपसे मैं कहूँ कि आपने जो है वो 5 पेंसिल जाके परचेज़ करनी है, तो आप घर से कितने पैसे लेके जाएंगे। तो आप 10 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास 50 रुपीज़ होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास टोटल कॉस्ट दी होगी उसने और दी होगी कि 3 पेंसिल्स हैं, 4 पेंसिल्स हैं और एक पेंसिल की कीमत बताएं, फिर आपने डिवाइड करना है उसको। एक पेंसिल की आपके पास कॉस्ट आ जाएगी, और अगर वो आपसे पूछता है कि आपने जो है वो 5 पेंसिल्स वो 100 की ख़रीदी हैं, तो 6 पेंसिल्स कितने की ख़रीदी हैं। अब इसमें देखें, पहले आप चेक करेंगे कि 5 पेंसिल जब आपने 100 से डिवाइड करना है तो आपको पता चल जाएगा एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी आ रही है आपके पास। थोड़ा सा आपने इन क्वेश्चंस को समझ के करना। आगे हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स हैं। इसमें देखें, द यूनिटरी मेथड इज़ यूज टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अ सिंगल यूनिट। ये हमारे पास ट्रू है, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले हम सिंगल यूनिट या सिंगल आइटम जो है उसकी प्राइस फाइंड करते हैं। द वर्ड यूनिटरी इज़ टेकन फ्रॉम द वर्ड यूनिट विच मीन्स मोर देन वन। ये फॉल्स हो गया, क्योंकि यूनिट का मतलब ही वन होता है। आपने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम्स में भी वन को हम यूनिट ही बोलते हैं। इसको यूनिटरी मेथड इसीलिए कहा कि इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, वन आइटम की प्राइस फाइंड करते हैं। सबसे पहले डिवाइड करके हम फाइंड करते हैं कि हमारे पास एक चीज़ कितने की हमें कॉस्ट उसकी जो है वो पे करना पड़ी है। तो मोर देन वन नहीं, वन आइटम मतलब यूनिट का मतलब वन होता है, तो ये फॉल्स हो गया। द यूनिटरी मेथड इज़ मोस्टली यूज्ड इन सेलिंग और परचेजिंग गुड्स। ये ट्रू है, यानी कि चीज़ें ख़रीदने और बेचने में यूज़ करते हैं ना। देखें, कभी हमारे पास ऑरेंजेस आ रहे हैं, कभी कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो हम इसको जो है वो यूज़ करते हैं। सेलिंग और परचेजिंग गुड्स में ये मेथड यूज़ होता है। और ये एक हमारे पास स्किप हो गया था, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन। ये देखें, इफ़ द टोटल रेनफॉल फॉर 5 आवर्स वाज 15 मिलीमीटर, यानी उसने कहा कि 5 घंटों में 15 मिलीमीटर बारिश पड़ी है। देन द रेनफॉल फॉर 1 आवर, यानी 5 घंटों में 15 मिलीमीटर, तो एक घंटे की यानी कितनी बारिश पड़ी है, एक आइटम कितनी है। सिंपल है, 15 बड़ी वैल्यू अंदर चली जाएगी। 5 घंटे तो इनमें से एक घंटे का बताना है, यानी वन आइटम, तो 5 बाहर आ जाएगा, 5 3 15, तो आपके पास 3 मिलीमीटर आंसर आ गया, ठीक है। अब आगे देखें, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 6 ग्लासेस इज़ 600 दैन द कॉस्ट ऑफ 8 ग्लासेस विल बी 4800। वही बात आ गई, उसने हमें कहा कि 6 ग्लासेस 600 की थी तो 8 की बताएं। अब पहले हम यूनिटरी मेथड यूज़ करते हुए एक जो हमारे पास ग्लासेस हैं उनकी कॉस्ट फाइंड कर लेंगे। उसके बाद जो कॉस्ट एक ग्लासेस की निकलेगी उसको 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 8 की आ जाएगी। हमने बताना ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। उसने कहा जी कि कॉस्ट ऑफ 6 ग्लासेस इज 600। इसका मतलब ये कि सबसे पहले हमने डिवाइड करना था कि हमें पता चले एक कितने की थी, 600। 6 से करेंगे, 6 10 60।
आ गया आपके पास 0, नीचे आ गया 6 0 0, यानी एक ऐनक हमारे पास 100 रुपये की हमें पड़ी है। अब आगे उसने पूछा जी कि 8 कितने की, तो 8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 800 आ जाएगा। तो उसने हमें देखे यहाँ पे 4800 रुपीज़ दिया, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इफ़ 1 kg ऑफ राइस कॉस्ट ₹150, द कॉस्ट ऑफ 3.5 kg विल बी ₹525। 1 kg प्राइस हमारे पास जो है वो 150 है। अब उसने देखें खुद ही हमें 1 किलो जो चावल है उनकी प्राइस दी हुई है। उसने हमें ये तो नहीं कहा कि 5 किलो की इतनी है तो हम उसमें से 1 kg पहले फाइंड करते। उसने हमें डायरेक्टली कह दिया 1 kg ऑफ राइस, 1 किलो हमारे पास 150 रुपये के हैं। तो उसने पूछा कि 3.5 kg आपके पास कितने के आएंगे, 525 उसने बताया। ठीक है, देखें कि आपके पास 150 और 150 300 हो गया 2 kg की प्राइस। ठीक है, उसके अंदर आप 150 और ऐड कर लें तो आपके पास कितने हो जाएंगे, आपके पास देखें 300 और 450 हो जाएंगे आपके पास 3 kg। अब हाफ़ kg 150 का हाफ़ कितना होता है हमारे पास, इसका हाफ़ हमारे पास हो जाएगा जी। तो स्टूडेंट्स इसमें देखें 1 kg हमें उसने प्राइस दी हुई थी, हमने 3.5 kg की फाइंड करनी है। तो हमारे पास 1 kg की प्राइस 150 थी। तो जिस तरह से यहाँ पे हमने पहले 1 ग्लासेस की प्राइस फाइंड की थी, उसके बाद हमने उसको 8 से मल्टीप्लाई किया था, इसी तरह से हमारे पास 1 kg 150 के हैं, उसको हम 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे स्पेस कम है, इसको हम नीचे सॉल्व करते हैं। 150 रुपीज़ के 1 kg थे, हमने फाइंड करने हैं 3.5। 5 0 0, 5 5 25, 5 2 कैरी, 5 1 5 6 7 7 आ गया पास, एक क्रॉस आ जाएगा, 3 0 0, 3 5 15, 5 1 कैरी चला जाएगा आगे, 1 कैरी चला गया, 3 1 3 प्लस 1 हमारे पास 4 हो गया। अब देखें 0 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 7 हमारे पास 12 हो जाता है, 2 1 कैरी चला जाएगा, 4 प्लस 1 5। इसमें अब एक बात नोट करें, हमारे पास आंसर है 5250, जबकि ऊपर देखें हमारे पास एक डेसिमल है। मैंने आपको मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया था डेसिमल नंबर्स का पिछले चैप्टर्स में, कि हम देखते हैं कि इसमें डेसिमल प्लेस कितनी है, यानी डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, वही डेसिमल प्लेस हमारे पास आंसर में आती है। देखें डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है, तो आंसर में भी हमारे पास डेसिमल के बाद एक डिजिट होना चाहिए जो कि ज़ीरो है। और आपको मैंने बताया था कि डेसिमल के बाद जो ज़ीरो आता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, यानी हमारा आंसर आया 525। ये डेसिमल के बाद जो ज़ीरो है इसकी वैल्यू नहीं है, ₹525। तो हमारे पास इस तरह से ये क्वेश्चन ट्रू हो गया। अब आगे देखें, इफ़ द कॉस्ट ऑफ वन मोबाइल, इसमें भी देखें उसने एक मोबाइल की कॉस्ट पहले ही दे दिया है। यूनिटरी मेथड हम मतलब कि उसको यूज़ करते हुए पहले हम एक चीज़ की प्राइस फाइंड करते हैं। इसने हमें पहले ही एक मोबाइल की कॉस्ट दी है जी 35,000 का। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 5 मोबाइल्स, तो आपने 35,000 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया, आपके पास ये कॉस्ट आ गई। सिंपल आंसर है, इसमें उसने पहले ही एक मोबाइल की कॉस्ट दी हुई है। आगे देखें, द कॉस्ट ऑफ 2 डजन पेंसिल्स इज़ ₹72। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल। अब उसने एक पेंसिल की हमसे कॉस्ट पूछी है, लेकिन जबकि उसने हमें क्वेश्चन में बताया है कि 2 डजन, डजन का मतलब होता है दर्जन। आपको पता है एक दर्जन में 12 यानी कि हमारे पास चीज़ें होती हैं, 12 पेंसिल्स होंगी। तो 2 डजन के अंदर हमारे पास 12 और 12 24 पेंसिल्स हो जाएंगी। तो उसने कहा कि 24 पेंसिल्स जो हैं उनकी हमारे पास प्राइस 72 है। एक पेंसिल की बता दें जी, सिंपल है, 72 को आपने अंदर लिखना है, 24 को बाहर लिखना है। जब आप 72 को 24 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक पेंसिल की जो प्राइस है वो क्या आ जाएगी, आपके पास 3 आ जाएगी, क्योंकि 74 को जब हम 24 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 3 आंसर आता है। उसके बाद देखिए उसने कहा है जी 25 बैग्स ऑफ राइस वेट 75 kg, व्हाट इज़ द वेट ऑफ वन बैग। सिंपल वही क्वेश्चन है कि 25 बैग्स का उसने वेट दिया है और एक बैग का वेट पूछा है। एक आइटम की हमेशा हम जो है वो वैल्यू फाइंड करने के लिए हम हमेशा डिवाइड करते हैं। ठीक है, 75 को अंदर लिखेंगे,
25 को बाय लिखेंगे। आपको पता है 25 3 हमारे पास 75 होता है, तो ये एक बैग हमारे पास 3 kg का, ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद देखिए उसने पूछा है इफ़ अ कार ट्रेवल्स 50 किलोमीटर ऑन 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल हाउ फार विल इट ट्रैवल ऑन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। पहले सबसे पहले तो देखें कि 50 किलोमीटर वो चलती है 5 लीटर ऑफ पेट्रोल में। अब हमने सबसे पहले पता करना है कि 1 लीटर में वो कितना चलेगी, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि वो 10 लीटर में कितना चलेगी। सबसे पहले हम 1 लीटर पे उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, उसका आंसर फाइंड करेंगे। तो 1 यूनिट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, 50 को अंदर लिख लें, बड़ी वैल्यू अंदर आएगी, छोटी बाहर। ठीक है, 10 हमारे पास 5 10 50 आ गया, 10 आंसर आया, यानी कि 1 लीटर पेट्रोल पे वो 10 किलोमीटर चल रही है। तो उसने पूछा हाउ फार विल इट ट्रैवल ऑन 10 लीटर्स, 10 आंसर आया और आगे 10 लीटर्स हैं, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास 100 आंसर आ जाएगा, 100 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट देखें 1 लीटर आइसक्रीम कंटेनर्स कॉस्ट ₹750, द कॉस्ट ऑफ 1 कंटेनर विल बी, यानी कि 3 जो हमारे पास है, ये 3 उसने 3 लिखा हुआ है आइसक्रीम कंटेनर, उनकी कॉस्ट 750 है, तो एक कंटेनर की हमने बतानी है। ठीक है, ये 3 और टोटल कॉस्ट 750, 750 बड़ी वैल्यू अंदर और छोटी वैल्यू बाहर। 3 2 6, 1 बचेगा ऊपर से, 5 कैरी कर लिया हमने, 15 हो गया, 3 5 15, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, ऊपर एक ज़ीरो हमारे पास स्टिल रहता है, ज़ीरो नीचे आ जाएगा, 3 0 0। तो ये देखें आप, आपके पास पूरा 250 आंसर आ गया। ठीक है, बाकी ये मैं इंशाल्लाह आ गया आपको नेक्स्ट करवाऊंगा, आपने इनको ख़ुद भी करना, सॉल्व होमवर्क में करने की कोशिश करनी है, इनके नोट्स मैं आपको सेंड करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी आपने जो ये अपना काम है इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसको आपने बुक पे ही सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।